हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़ी बात करने वाले हैं यूपी के उपचुनाव के बारे में कि यूपी में जहां अखिलेश यादव की खुल्लम खुल्ला आमने सामने की फाइट आदित्य योगीनाथ से थी, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को भी दो लत्ती मार दी थी और बोला था कि इस बार यूपी में उपचुनाव में बीजेपी का सुतड़ा साफ कर देंगे। पर योगी आदित्यनाथ का सिक्का दोबारा चल गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार को स्वीकार किया था, जिस तरीके से करारी हार हुई थी और अखिलेश यादव ने डंके की चोट पे बीजेपी को जिताया था। बार बार उन्होंने यूपी में आदित्यनाथ के पद को लेकर बोला था कि इनसे पद छिनने वाला है, और योगी पे देखा जाए तो संघ से फटकार लगी थी। बीजेपी ने ढेरों सवाल दागे थे और इस बार योगी को लास्ट दाव दिया गया था कि आपको उपचुनाव में बीजेपी को इस बार चमक के दिखाना है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस बार अपना तमगा हासिल किया है, यूपी के 9 उपचुनाव की सीट में से 7 सीटें बीजेपी ली गई और योगी आदित्यनाथ का सिक्का लहरा गया और सीएम पद जो जाने की कगार पे था, मंडरा रहा था, अब वो दोबारा से मुखिया बने रहेंगे। और अखिलेश यादव को उन्होंने इस बार डंके की चोट पर जवाब दे दिया है कि सपा के दिन यूपी में ज्यादा दिन नहीं रहे। अखिलेश यादव जहां बड़े बड़े बोल बोल रहे थे, एक जीत को वो पचा नहीं पा रहे थे, कांग्रेस को वो आंखें दिखा रहे थे। जिसने कांग्रेस को आंखें दिखाई, चाहे महाराष्ट्र की सरकार में रहे हो उद्धव ठाकरे, कहाँ अजित पवार, जो अन्य पार्टी के थे, उसके बावजूद देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले कांग्रेस को दो लत्ती मारी थी। और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस को वो एक सीट नहीं देंगे। यूपी में 9 सीटों पे उन पर कब्जा है, पर हुआ क्या? खुद अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई और देखा जाए तो कमल खिल चुका है। वो जिस तरीके से अयोध्या की सीट को लेके ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे, इस बार शायद वो जमीन पे आ चुके हैं और योगी का सिक्का, जिसकी बीजेपी उम्मीद लगा रही थी, वो दबदबा कायम है। और योगी ने संघ को भी खुश कर दिया है, बीजेपी मुख्यालय को भी खुश कर दिया है और जनता ने योगी को दोबारा से सत्ता पे रहने के लिए मोहर लगा दी है। बीजेपी में अब योगी के आदित्यनाथ पे जो उनकी सत्ता जाने का खतरा मंडरा रहा था, वो जा चुका है। अब अखिलेश यादव को अपनी सपा पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या विधानसभा तक उनकी पार्टी का इस तरीके से जो हाल हुआ है, 7 सीटों में से जिस तरीके से उनके बीजेपी छीन के ले गई है, क्या वो अकेले दोबारा से लड़ने की गलती करेंगे? क्या अखिलेश यादव दोबारा से योगी आदित्यनाथ के सामने दोबारा से ऐसी हुंकार भरेंगे जैसे सूत्रा साफ करा के बैठे? दोस्तों यूपी में जिस तरीके से घमासान जारी था और जो बार बार अखिलेश यादव अपने जीत को लेके ओवर कॉन्फिडेंस थे, कांग्रेस को उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो किसी भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके के वो सियासी हमले बोलते जा रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, पर बीजेपी ने उनको इन सियासी हमलों का जवाब वोट में दे दिया है। जनता ने अखिलेश यादव को ठुकरा दिया है और आदित्यनाथ को दोबारा से सत्ता पे बने रहने की जो मोहर लगाई है, यह अखिलेश यादव के लिए करारा जवाब है। दोस्तों रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या इंडिया पार्टी के इससे बुरे दिन आएंगे? क्या इंडिया पार्टी एक एक जीत, एक एक हार के बाद एक दूसरों पे सवाल खड़े करेगी, या दोबारा से मजबूत होकर बीजेपी को घेरने के लिए फिर किसी एरिया में आएंगे? दोस्तों रुझान पे नजर बना के रखेंगे। आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।